Hello bachcho, let's read the question. The question says if 22 is the atomic number of an element, then the highest oxidation state exhibited by in in its compound will be. Now, the key concept related to this question, that is the oxidation state or oxidation number. So oxidation state or oxidation number क्या है? That is the number of atom or element after the oxidation और रिडक्शन प्रोसेस। अब ऑक्सीडेशन मतलब क्या है? अगर ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और रिडक्शन का मतलब क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। सो इसका मतलब अगर कोई एलिमेंट रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब अगर ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, उसके बाद जो उसका जो उसका चार्ज रहेगा, ठीक है, जो नंबर रहेगा उसको ही हम कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे अगर एक एलिमेंट एक से, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, मतलब क्या होगा एक्स माइनस। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1, क्योंकि पहले 0 था, अब हो गया -1। चार्ज को कहते हैं। अब हमारा जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर दिया है 22। ठीक है। तो एटॉमिक नंबर मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 22 है। अब क्या है? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, मतलब एक कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं और गेन कर सकते हैं। सो 22 के नियरेस्ट नोबेल गैस जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है, नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और नियरेस्ट नोबेल गैस का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 18। तो किसका है? आर्गन का। इसका मतलब ये आर्गन के बाद इसके पास और 4 इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज 18 प्लस 4 दैट इक्वल्स 22 इलेक्ट्रॉन। सो इसका मतलब क्या होगा? इफ 4 इलेक्ट्रॉन इसको लूज करना ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है, क्योंकि 18 के बाद जो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन आता है उसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 36। सो उसको 36 को अगर 22 से 36 को आना है, इसका मतलब उसको और 14 इलेक्ट्रॉन गेन करना है। सो 14 इलेक्ट्रॉन गेन करने से 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत आसान है। ठीक है। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो अगर जो एटॉमिक जो एलिमेंट है अगर उसका सपोज ए होता है कॉन्फिग जो एटॉमिक सिंबल, सो अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सो इसका क्या हो जाएगा? ए 4 प्लस हो जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इक्विवेलेंट टू आर्गन का हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके इसका नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है और इसका मतलब क्या है? इसमें स्टेबिलिटी आ रहा है। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है इसके बाद इसका स्टेबिलिटी आ रहा है। सो इसका मतलब जो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस है ये स्टेबल प्रोसेस है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये एक स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, क्योंकि नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर रहा है। सो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन कितना ये रिमूव कर सकता है? 4। क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको रिमूव करेगा तो ए प्लस हो जाएगा। उसके बाद अगर एक दूसरा इलेक्ट्रॉन सो ए टू प्लस, देन अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा ए थ्री प्लस, एंड देन अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा देन ए फोर प्लस। अब एक एक करके हम अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करें, तो ए का है 22, सो ए प्लस का कितना होगा? 21, ए टू प्लस का 20, ए थ्री प्लस का 19 और ए फोर प्लस का 18। अब 18 इलेक्ट्रॉन क्या है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। सो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिखाएगा? +4। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आंसर रहेगा ऑप्शन डी। आई होप you will understand the solution very well. Best of luck.